नमस्कार, मेरे चैनल पर सभी का स्वागत है। मैं अपने चैनल पर अलग अलग चीज़ें पोस्ट करती हूँ, भक्ति से रिलेटेड, खाना से रिलेटेड, घूमना, गेम। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता होगा। बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि को बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। मैं अभी मार्च एंड में सिक्किम गई थी। भारत के दक्षिणी सिक्किम में रवंगला पार्क के पास बहुत ही खूबसूरत बुद्ध पार्क है। यह पार्क 3 एकड़ में फैला हुआ है। पार्क के बीचों बीच गौतम बुद्ध जी की विशाल प्रतिमा स्थित है, जिसकी ऊंचाई 130 फीट है। पार्क तो बहुत खूबसूरत है ही। इसके चारों तरफ हरे भरे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से यह जगह घिरा हुआ है, जो अद्भुत और बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। मठ में संग्रहालय है, जिसमें गौतम बुद्ध जी की जीवन की कहानियाँ चित्रों द्वारा बहुत ही खूबसूरती से दिखाया गया है। ये अब जानते हैं महात्मा बुद्ध के 12 कर्म। पहला, अवतरण। बुद्ध अपने पिछले जीवन में तुसिता स्वर्ग में देवताओं के शीर्ष पर थे। जब पृथ्वी पर आने का समय आया तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी मैत्रेय को दिव्य शाही कर्तव्यों को पारित किया और पृथ्वी पर अवतरित हुए। दूसरा, धारणाएं। उपयुक्त स्थान, जाति, समय, पिता और माता की जांच करने के बाद बुद्ध ने 6 दांतों के साथ एक सफेद हाथी के रूप में रानी माया देवी के घर में प्रवेश किया। तीसरा, जन्म। तीसरे अधिनियम में बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में चमत्कारिक रूप से हुआ था, कथित तौर पर उनकी मां की दाहिनी बगल से। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जन्म के ठीक बाद 7 कदम उठाए और घोषित किया, मैं दुनिया में सर्वोच्च हूँ। चौथा, पालन पोषण। बुद्ध राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में कपिलवस्तु के महल में बड़े हुए। अपने दिनों में एक राजकुमार से अपेक्षित सभी कलाओं और कौशलों में महारत हासिल की। पांचवा, राजसी जीवन। राजकुमार सिद्धार्थ ने अपने पिता के साथ राज्य प्रशासन किया और महल में एक शानदार जीवन व्यतीत किया। उन्होंने यशोधरा से विवाह किया और उनका राहुल नाम का एक पुत्र था। छठा, त्याग। बीमारी, वृद्धावस्था, मृत्यु और त्याग के सीधे संपर्क में आने के बाद सामान्य जीवन की स्थिति से मोह भंग हो गया। राजकुमार सिद्धार्थ ने जीवन की समस्याओं के समाधान की तलाश में अपना महल त्याग दिया। सातवां, तपस्या। जैसा कि उनके समय में आम बात था, उन्होंने मुक्ति मार्ग के रूप में शारीरिक तपस्या का पालन किया। सिद्धार्थ ने 6 साल गंभीर उपवास और ध्यान में बिताए। 8वां, बीच का रास्ता अपनाना। जब कठोर तपस्या पतनशील महल जीवन की तरह उसे आंतरिक तृप्ति और मुक्ति की ओर नहीं ले गई, तो उन्होंने अत्यधिक भोग और शारीरिक तपस्या के 2 चरम को त्याग दिया और आत्मज्ञान के लिए मध्यम मार्ग अपनाया। 9वां, बुराई पर काबू पाना। सुजाता से प्राप्त मलाई खाने और आरामदायक चटाई पर बैठने के बाद सिद्धार्थ ने ध्यान में प्रवेश किया और आसक्ति, आक्रामकता और अज्ञान की बुरी ताकतों पर विजय प्राप्त की। 10वां, प्रबोधन। भीतर के राक्षसों को हराने के बाद बुद्ध ने 35 वर्ष की उम्र में बोधि वृक्ष के नीचे पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। 11वां, शिक्षण। ज्ञान प्राप्त करने के 7 सप्ताह बाद बुद्ध ने अपने 5 पूर्व सहयोगियों को डियर पार्क में अपना पहला उपदेश दिया। यहीं से उनके अध्यापन और आध्यात्मिक जीवन के 45 वर्ष प्रारंभ हुए। 12वां, निधन। बुद्ध ने अंततः अपने 81वें जन्मदिन पर महापरिनिर्वाण की अवस्था में प्रवेश किया, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन के साथ किया था। बुद्ध ने अपने मृत्यु के अंतिम कार्य का उपयोग नश्वरता का संदेश देने के लिए किया। कुछ भूल चूक हो तो मुझे क्षमा